हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। मतलब गुडविल हमारी बुक्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, मतलब कि गुडविल को हमने ऑलरेडी परचेज करके अपनी बुक में एंट्री डाली हुई है। तो अब उस ट्रीटमेंट का, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा अगर हमारी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल है। तो हमें फॉलो करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें 2 सिचुएशंस आती हैं, 2 मेन सिचुएशंस आती हैं। सबसे पहली सिचुएशन है इफ, फर्स्ट सिचुएशन इज इफ existing goodwill is written off। अगर हम परचेज्ड गुडविल, जो हमारे बिजनेस में ऑलरेडी परचेज करके गुडविल है, अगर हम उसे राइट ऑफ करना चाहते हैं तो क्या एंट्री होगी। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, हम अपनी गुडविल की सेकंड एंट्री डाल देंगे जो हमने पहले की थी। पहले रेज की तो गुडविल लेके आए, फिर उसको राइट ऑफ किया, तो यहाँ पे सिर्फ राइट ऑफ की एंट्री आ जाएगी। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये क्या हुआ, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। लेकिन सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर एग्जिस्टिंग गुडविल जो है, हमने उस गुडविल को बुक्स में कैरी डाउन करना है, उसको बुक्स में अभी कैरी करना है, इज कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उस सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी एडजस्टमेंट होगी, जो भी हमारा डिफरेंस होगा, दैट इज़ द गेनिंग पार्टनर जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसका इंक्रीज शेयर के ऊपर जो है कंपनसेशन दे देगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये हमारे पास परचेज्ड गुडविल की 2 केसेस हैं। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल है और उसी गुडविल को हमें ख़त्म करना है तो हम गुडविल को क्रेडिट करके सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल जो है हमारी बुक्स में जो है हमें उसको रखना है, तो जितना चेंज है हम उससे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट कर देंगे। तो इसी क्वेश्चन के इसी टॉपिक के बेसिस पे हम आपके बुक का क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग XYZ are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 and they decided to share the profit and losses equally। 1 अप्रैल से वो कहते हैं हम इक्वली शेयर करेंगे, लेकिन उस दिन जिस दिन 1 अप्रैल के दौरान गुडविल बुक्स में ऑलरेडी थी 12,000 की और उसको रीवैल्यू किया जब, तो वो 30,000 की रीवैल्यू हो गई। तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, जर्नल एंट्री होगी, लेकिन ये मान के कि गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब हमें गुडविल को बुक्स में नहीं रखना है, मतलब हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ मीन्स फर्स्ट सिचुएशन आ गई, केस 1 आ गया, जो हमें एग्जिस्टिंग गुडविल जो है उसे राइट ऑफ करना है। तो हम क्वेश्चन करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, राइट इट डाउन। सबसे पहले हमारे पास ओल्ड रेशियो है 5:3:2। न्यू रेशियो है दैट इज 1:1:1। तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, होगा ओल्ड
रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो एक्स वाई जेड तीनों का शेयर निकल जाएगा, तो 5/10 माइनस 1/3, ये 3/10 माइनस 1/3, और ये 2/10 माइनस 1/3, तो ये 30, 15, 5, तो ये आ गया हमारे पास 5/30। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि ये प्लस में आया हमारे पास आंसर, तो इसका हो जाएगा 3, 9, 10, तो ये माइनस में है 1/30, तो मतलब कि ये गेन कर रहा है, तो इसका 6/30 माइनस 10, तो ये हमारे पास माइनस 30/4/30, तो ये भी गेन में हुआ। तो x का शेयर, अब इनका शेयर भी निकल जाएगा, तो हमारे पास जो गुडविल है वो कितनी है 12,000, तो 12,000 का 5/3, 12,000 इंटू 5/30, तो यहाँ पे इसका आ गया हमारे पास 6,000 शेयर, 12,000 इंटू 1/30, तो इसका शेयर आ गया 3,600, और लास्ट हमारे पास है 12,000 इंटू 4/30, तो ये हो गया हमारे पास 2,400। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट एंट्री डल जाएगी, क्योंकि हमें क्या करना है, गुडविल को बुक्स में नहीं रखना, तो राइट ऑफ करना है, तो ये एंट्री डल जाएगी। तो x, तो हमारे पास क्या है, ये पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, तो ये y z, y's z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, 3,600, 2,400 एंड 6,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने देखा कि हमने अब इस क्वेश्चन में क्या किया, नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे, ये एंट्री में कुछ ऐसे नहीं होगी। ये एंट्री हमारे पास जो एग्जिस्टिंग जो गुडविल है वो राइट ऑफ की गई है, तो अगर हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ की है तो हम ऑल पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को, गुडविल को ख़त्म करेंगे बुक में से, राइट। तो हम गुडविल को ख़त्म करने की एंट्री क्या डालेंगे, गुडविल को ऑपोजिट कर देंगे, तो ये एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। Here the entry will be x, y, z capital account debit, capital account debit, capital account debit to goodwill। तो हम सबसे पहले उस 12,000 को ख़त्म करेंगे, that is 6,000, 3,600 एंड 2,400, तो यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो हम उसको ख़त्म करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारी जो रीवैल्यूएशन हुई है, तो रीवैल्यूएशन जब हमने रीवैल्यूएशन की है, तो उसमें हमने देखा कि 30,000 जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, तो 30,000 को इन रेशियोज़ में, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि मतलब कि 30,000 का x ने 5/30 शेयर जो है सेक्रीफाइस किया है, तो मतलब 5,000, y ने 30,000 का 1/30 शेयर गेन किया है, मतलब 1,000, और ऐसे ही z का 4th शेयर, तो ये बन गया 4,000। तो जो अब हमारे पास रीवैल्यूड फिगर है, हम उसकी डालेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, और जो हमारे पास ऑलरेडी बुक्स में थी उसको कर देंगे ख़त्म, मतलब राइट ऑफ। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, हमारे पास y और z गेन कर रहा है, तो y's z's कैपिटल अकाउंट डेबिट
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो गया हमारे पास 1000, 4000 एंड 5000। तो यानी कि जो रीवैल्यूड फिगर है उसमें 30,000 की तो हम क्या करेंगे, ऐसे एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे, और जो हमारे पास 12,000 है जो बुक्स में थी उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है।